हाँ बोलिए, नमस्कार। बस आपके मुद्दे के अनुसार तो करुणानिधि के राम के श्राप से करुणानिधि का नाश हुआ है। हाँ और ये बात किसी हद तक सही है, क्योंकि किसी भी संवेदनशील मुद्दे को यानी आम जनता जो जिसको भी मानती है, हाँ उसके ऊपर अगर आप बोलते हो तो उसकी संवेदना है, उनकी वाइब्रेशन तो पहुंचनी है बिल्कुल। उनकी। हाँ, वो यानी नॉन विजिबल होता है, जो अदृश्य स्वरूप में होती है वो तो पहुंचनी ही होनी है। एक बात कि ये लोग जो संगठित नहीं है उसी विशेष समाज के तरफ ध्यान देते हैं, वो टीका टिप्पणी करते हैं। बाकी ऐसे इन लोगों की हिम्मत नहीं है। वास्तव में जो कुछ है या नहीं है फिर भी लोग मानते हैं, उसकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं है अभी। बिल्कुल। यानी ये जो मानते हैं, अरे हमारे गांव में लोगों से सुबह से शुरुआत होती है राम राम करके। महाराष्ट्र में किसी भी प्रदेश में जाओ तो राम राम से शुरुआत होती है। इसके मायने क्या हुआ? राम नहीं हुआ, आपके नाम में भी, इसलिए तो लोग राम राम कहते हैं ना। आपके नाम में भी राम है, आप तीसरे कॉलर है जिनके नाम में राम है। हाँ, और वो तुकडोजी महाराज, हमारे महाराष्ट्र के तुकडोजी महाराज कहते थे कि मराठी में एक पंक्ति थी, का छड़ता दूसऱ्या धर्मा का यात मिले प्रभु प्रेमा। दूसरे धर्मों को छलने से आपको कुछ प्रेम मिलने वाला है क्या? करुणानिधि जैसे लोगों को इसमें कुछ मिलता है इसलिए बोलते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। जया बोल रही हूँ। हाँ हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीधे सीधे ये कह पाना कि भगवान राम के श्राप के कारण करुणानिधि का नाश हुआ है, ये कठिन है। क्योंकि हम हिंदू लोग कर्म पर विश्वास करते हैं और यह तो मानते ही हैं कि देश एवं धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा उसका अंत तो बुरा होगा ही। बिल्कुल। करुणानिधि ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। उन्होंने राम सेतु को तोड़ने की वकालत की। बिल्कुल। और तमिलनाडु में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार में बाधाएं खड़ी की। ऐसे राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति का अंत तो बुरा होना ही था, जो हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप महात्मा गांधी, राम सेतु, ये चित्र भी स्क्रीन पर देख रहे। महात्मा गांधी के भी राम प्रिय थे और मरते समय उन्होंने आखिरी प्रतिक्रिया हे राम से दी थी। अब एक और कॉलर देखते हैं प्रतिक्रिया क्या है। नमस्कार। हाँ सर, मैं संजय मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। बोलिए संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं किन्नौर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, ये करुणानिधि जो है ना, हाँ, इनके पापों की सजा मिल रही है अभी इन्हें। बिल्कुल। हाँ, जो ये बात कर रहे हैं ना वो राम के बारे में, राम जी के बारे में। हाँ, तो अभी वो उनके बेटे भी उनसे अलग हो चुके हैं और जो बेटी है वो जेल में गई है। बिल्कुल, सत्ता भी गई है। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। सब कुछ चला गया है करुणानिधि का, लेकिन अब भी राम के बारे में प्रतिक्रिया नहीं बदली। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या राम के खिलाफ बात करने का या राम को ईश्वर ना मानने का, राम के राम सेतु को तोड़ने के पापों का हश्र है करुणानिधि का ये सर्वनाश? क्या है आपका कहना? अब तक जिन कॉलर ने बात की सब ने इस बात से सहमति दिखाई है। आपका भी क्या कहना है आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ अब कार्यक्रम में अगले चरण में जुड़े रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, आपका स्वागत है। आप भी साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। बिंदास बोल में मैं हमेशा शुरू से ही रहा हूँ इसके साथ में। और जहाँ तक ये सवाल है करुणानिधि का, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि करुणानिधि ने जो पुल तोड़ा था उसी के कारण ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अभी तो ये एक मामूली असर है, लेकिन राम के साथ जिसने भी अन्याय किया है, जिसने भी जहां तक अन्याय किया है, जिस भी पार्टी ने उनके खिलाफ में या उनका नाम बुनाने की कोशिश की है, वो व्यवस्थित नहीं हो पाया है। कभी न कभी उनकी सरकार या तो नहीं चली है या बहुत जल्दी गिरी है। जो राम के हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि हनुमान जैसा चरित्र भी होना चाहिए उनका, तभी राम उनके हो सकते हैं। और ये राम का ही श्राप है जो कनिमोजी जेल गई हैं। बिल्कुल, आपने इसको बड़ा अच्छा विस्तृत तरीके से कहा कि जिसने भी किया है, तो मेरे दिमाग में एकदम से कई नाम सामने आ गए और वो सच आपने बड़ा अच्छा तरीके से बताया। धन्यवाद इसके लिए। अच्छा, धन्यवाद। अगले कॉलर से भी बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। नमस्कार सुरेश साहब। बोलिए। मैं सऊदी अरब से अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। बोलिए अब्दुल भाई, क्या कहेंगे?
मैं सर ये कहने चाहता हूँ कि ये जो लोग अपने धर्म को नहीं मानते, इनको देश के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या आपके पास मुसलमान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और हिंदू धर्म में कहते हैं या राम। ऐसे राम का लफ्ज जो है पहले जुबान पे आता है, कोई भी बात होता है तो राम का नाम पहले आता है। बिल्कुल। लेकिन जो ये राम का नाम नहीं लेते हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनको हिंदुस्तान के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या आपके पास भेज दे क्या सऊदी? हेलो, यही पर भेज दीजिए। हम जो मजहब के खिलाफ हैं, उनसे हम खुद खिलाफ हैं। बिल्कुल। हमारा भारत जो है चारों कौम के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, मैं तो इसके आगे है, और सब मैं तो कहता हूँ कि सबके लिए है, पूरे जीव सृष्टि के लिए है। हाँ, लेकिन अगर ये हम हिंदू होकर के हम राम को न माने तो हम हिंदू से खारिज हो जाते हैं। हम जो धर्म मान रहे हैं हम खारिज हो जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और मुसलमान, धन्यवाद। सऊदी अरेबिया से प्रतिक्रिया दे रहे थे अब्दुल भाई। विनोद जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? राम द्रोह असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। जब रावण को ये स्थिति हुई कि चारों तरफ से उसकी सारी सेना समाप्त होने को हुई, उसके सारे उसके निकटस्थ लोग जो थे, चाहे सगे संबंधी थे, पुत्र थे, भाई थे, वो सब चले गए। तो एक दिन जो है, जब परेशान रावण ने मंदोदरी से पूछा भाई क्या हुआ, मंदोदरी कहने लगी देखो मैं आपको बहुत दिनों से समझा रही थी कि राम से बैर लेना ठीक नहीं है, और ये जो आज जो स्थिति आपकी हुई है कि आप आज आपके मरने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं बचा, ये सिर्फ रामद्रोह के कारण हुई है। तो हे कंत, आप इसको छोड़ दीजिए, अभी भी राम की शरण में चले जाइए, आपके पाप सब धुल जाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, वो प्रकांड विद्वान जो होने के बावजूद भी, उसने अपनी हट नहीं छोड़ी, और अंततोगत्या क्या हुआ पूरे विश्व को पता है। और ऐसा ही स्थिति आज के राजनेताओं की और ऐसे रामद्रोहियों की हो रही है। अब देखिए, वो तो एक राम सेतु वाला मसला था, अब बाबा अमरनाथ का मामला चल रहा है। वो तो भगवान राम के इष्ट हैं, और उस यात्रा को रोकने के लिए पिछले अनेक वर्षों से अनवरत प्रयास हो रहे हैं। अभी बाबा भोले के बारे में कहा जाता है कि वो भोले हैं, और जब तक भोले हैं तब तक भोले हैं। जब उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो उसके बाद क्या होगा, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। करुणानिधि के बारे में भगवान राम ने एक बात और कही वैसे, कि भगवान राम कहते हैं कि अगर मेरे से कोई बैर लेता है तो मैं उसको एक बार माफ कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्तों से जो बैर लेता है वो अक्षम्य अपराध है। कहा गया है कि राम सेतु जो है भगवान राम ने स्वयं नहीं बनाया था, भगवान राम के भक्तों ने बनाया था। और भगवान कहते हैं जो भक्तों ने बनाया, इतनी मेहनत और कठिन तपस्या के बाद उस सेतु को तैयार किया, उस सेतु के बारे में अगर कोई कुछ कहता है और उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से वो अक्षम्य अपराध है। बिल्कुल, और वही उस अपराध की सजा ये लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ, हेलो, बोलिए। नमस्कार। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हूँ। बिल्कुल, बोलिए। सर देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि राम जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया या श्राप दिया। ये तो इनके पॉलिटिकल पॉइंट्स होते हैं, कोई राम का नाम लेके जीतता है, कोई राम को नहीं बता के जीतता है। पर इतना जरूर मालूम है कि जो हिंदी को इन्होंने अपने स्टेट में बैन किया, एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इनके स्टेट के जो भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया काम करने जाते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एटलीस्ट वो तो इन्हें बात के लिए जरूर डोमिनेट करते हैं कि इन्होंने हमें हिंदी से दूर रखा सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। महेंद्र जी, आपको पता है इन्होंने हिंदी को क्यों विरोध किया? ये देश में दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति करते हैं हमेशा। मैं ऐसे बहुत लड़कों को जानता हूँ, एटलीस्ट 200 से 300 लड़कों को जानता हूँ जो हिंदी को ट्रबल करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्हें प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो उनका कहीं ना कहीं फीडबैक उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्हें आज समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तमिलनाडु के बच्चे बाहर नहीं जाते थे, वो वहीं पे अपना काम करते थे, तब तक तो ठीक था। पर आज की डेट में जब वो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे करुणानिधि जी? बिल्कुल। अब तो उनके खुद के बच्चे ही जेल में हैं, ये तो मुझे मालूम है।
राम जी श्राप दे न दे ये तो मैं नहीं जानता, पर वो जरूर श्राप दे इन्हें कि हाँ इन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये चीजें की। दैट वाज वेरी बैड। बिल्कुल, धन्यवाद महेंद्र जी। भगवान को भले ही न माने, लेकिन इसका एक सूत्र है, मैं ये सूत्र आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। सूत्र ये है कि भाग्य से बुद्धि मिलती है, उस बुद्धि से व्यक्ति के कर्म होते हैं और कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जब राम के खिलाफ मुंह खोला करुणानिधि ने तो इनका भाग्य खराब हो गया। फिर भाग्य ने इनको बुद्धि दी, बुद्धि ने हिंदी को विरोध कराया, बुद्धि ने रे राजा को मंत्री बनवाया, बुद्धि ने अपने बच्चों में विवाद खड़ा करने के लिए अपने भांजे को नजदीक करवाया। इसी बुद्धि ने करुणानिधि के बुद्धि ने कानीमोजी को राज्यसभा में यहाँ दिल्ली भेजा, वो आज जेल में है। तो जब भगवान राम के खिलाफ बात की तो भले भगवान को ना मानने वाले लोग हो सकते हैं जो कार्यक्रम देखे वो राम नाम के पुण्य से नहीं सहमत हो, शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में यह आज़ादी है ऐसा सोचने की और उस आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसका सूत्र समझिए कि भाग्य से बुद्धि, बुद्धि से कर्म और कर्म से सुख दुख की प्राप्ति। अगर इनके कर्म राज्य के हित में होते, देश के हित में होते, जनता के हित में होते तो ये चुन के आते, वो नहीं हुए। इसके पीछे का ये धार्मिक तर्क है। एक और कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, मैं शेख उस्मान अली बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं उस्मान भाई? सऊदी अरब से। जो राम के खिलाफ राम के खिलाफ जो भी बात बोल रहे हैं ये तो गलत है। इन्हें तो दुनिया तो दूर की बात है, दुनिया से ही निकाल देना चाहिए, मुझे ये कहना है। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वाह। जी, इसलिए सबसे पहले उनको देश से तो दूसरी बात दुनिया से ही उठा दिया जाए जो हमारे राम के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए कि हमारे देश की शान है राम। लेकिन आपको पता है, हो सकता है कि करुणानिधि की रिटायरमेंट की पॉलिसी ठीक ठाक चले, इसके लिए उनको दुनिया से निकालने के बजाय राज्यपाल बनाया जा रहा है। यही तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है हमारा देश, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम एक मुसलमान होकर हम अपने राम के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं हम। वो एक कौन सा जाता है जो अपने राम के खिलाफ में ऐसी बात कर रहा है? वाह, बहुत अच्छे, हम मुसलमान हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आपके जैसी बात इस देश के, दुनिया के सारे लोग अगर एक दूसरे के धर्मों के लिए कहेंगे तो इससे बड़ी खुशी का माहौल या स्थिति क्या हो सकती